और आज की जो क्लासेस चल रही है क्लास 10वां है। बीपीएससी को लेके टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 वो तो भविष्य की बात है। फिलहाल टीआरई 4 जो संभावित है, 1 साल बीतने को है, 1 साल से ज़्यादा हो गया और सरकार से बस निवेदन है कि पूरे बिहार के युवा की तरफ से कि आप इस बहाली को अच्छे पदों के साथ आप दे दें, जिससे कि तमाम युवा, युवतियाँ आपका नाम लें और बहुत दिन से इंतज़ार भी है। चलिए, जो आज का जो हम सवाल लेते हैं, आज का जो सवाल लेते हैं ये क्लास मैं फिर बता दूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो हम बोलने वाले हैं, जो हम बोलने वाले हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये क्लास जो है, ये क्लास 10वां होगा। ये 10वां क्लास है और ये 10वां क्लास में किस चीज़ का होगा, ये हम बता दें, ये क्लास साइंस का, साइंस का, विज्ञान होगा और ये क्लास आपको किसके 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो, सभी के लिए कॉमन लेक्चर ले गए। ठीक है? वन लाइनर फॉर्म में है और जो छठी से 8वीं, छठी से 12वीं तक वाले जो इसमें जो 40 मार्क्स का पूछता है, 40 मार्क्स में जो 8 नंबर पूछता है, वो साइंस आता है, उनके लिए हो गया। उनके लिए भी और जो 1 टू 5 वाले, इसमें तो 120 नंबर का जीएस है। इस जीएस में भी जो साइंस आता है, उनके लिए भी ये काम आएगा, अलग से कुछ नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसका आपको सारा क्लास हम आपको यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे आपका जो जिस चैनल को देख रहे हैं, नौकरी तक चैनल है और बाद बाकी जो नोट्स है, वो नोट्स भी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। नौकरी तक एप्लीकेशन के माध्यम से रामबाण नोट्स करके आपको मिल जाएगा, वो भी वहां से ले लीजिएगा। जो नोट्स आपको स्क्रीन पे रामबाण बुक मात्र 39 पेज का है। ठीक है? चलिए, और यही आपका नोट्स है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? आप पढ़ लीजिए। ठीक, ये 10वां क्लास है, 10वां क्लास है। इसमें भी 30-40 प्रश्न होंगे जो आपके लिए कहीं न कहीं काम आएँगे। चलिए, आज का पहला सवाल लेते हैं। दिखाई देगा? चलिए, पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल बोलता है, जो आपके घर में एलपीजी जो गैस जिस गैस पे खाना बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलिए द्रवित द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख संघटक है, उस गैस में गैस तो बोल दिए, उसके अंदर कौन-कौन सा गैस है? 2 मुख्यतः गैस है, पहला ब्यूटेन है और दूसरा प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन 2 गैस इस एलपीजी के अंदर होता है, जिससे आपके घर में खाना बनता है। याद रखिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलिए, एलपीजी बोलिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलिए। इसमें जो प्रमुख संघटक, संघटक का मतलब इसमें कौन-सा गैस होता है? तो 2 होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन 2 गैस होता है। दूसरा सवाल लीजिएगा, बेहतरीन सवाल, बॉयल नियम, जो बॉयल का नियम है, यहाँ देखिएगा, जो बॉयल का नियम है ये लागू किस पे होता है? तो नियत तापमान पे होता है। नियत तापमान पे बॉयल का नियम लागू होता है। बॉयल का नियम किस पे लागू होता है? नियत तापमान पे। ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम, बॉयल का नियम किस पे लागू होता है? 5 ऑप्शन होंगे, तो याद रखिएगा, नियत कांस्टेंट तापमान, टेम्परेचर, नियत तापमान पर ये लागू होता है। अगला सवाल देखिएगा, एनटीपी, एनटीपी यू कहे सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, किसी 1 मोल का जो आयतन होता है वह किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। 22.4 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, ज्यों का त्यों आपको हम बता रहे हैं, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, अगला सवाल लीजिएगा, अगला सवाल लीजिएगा, सिगरेट लाइटर, सिगरेट, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते होंगे, मैंने तो पिया नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग को जब सिगरेट पीते हैं तो लाइटर, आजकल सलाई तो है ही लेकिन लाइटर होता है, तो उस लाइटर की बात कर रहा है। सिगरेट जो लाइटर होता है उससे क्या निकलती है? तो ब्यूटेन गैस,
ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में पाया जाता है, जिससे आपको आग लगता है। अगला सवाल लीजिएगा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, जो वर्षा होता है, वर्षा जो होता है गर्मी के दिनों में आजकल अम्ल वर्षा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 दो के कारण, SO2 और NO2, SO2 NO2 दो के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? जो वर्षा होता है, इट्स रेनी सीजन, जब बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो अम्ल वर्षा, उसमें भी अम्ल होता है। तो क्यों होता है? उसमें क्या पाया जाता है? दो गैस, SO2 NO2, SO2 NO2। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो याद कर लीजिए, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, ऐसे CaOCl2, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। वही प्रश्न बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो इसका नाम होता है क्या होता है? यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चलिए अगला सवाल पे चले। क्लास अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बोलिएगा साहब। देखिए वन लाइनर है तो इसमें डीप में जा सकते हैं, डीप में जा सकते हैं। वन लाइनर मतलब क्या? ऐसे ही ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, और 20 साल में ये सब रिपीटेड प्रश्न है। क्या है? यह रिपीटेड प्रश्न है, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। और सवाल आपको ज्यों का त्यों पूछना होगा तो पूछ देगा, नहीं तो सवाल तो कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल, बस आप इसको पढ़िए बोल बोल के। मानव द्वारा, जो हम मानव है, जो हम मनुष्य है, मानव द्वारा संश्लिष्ट जो पहला रेशा है वो क्या है? मानव द्वारा जो संश्लिष्ट जो पहला रेशा है वह नायलॉन है। वो क्या है? नायलॉन है, नायलॉन है। पहला संश्लिष्ट रेशा मानव के द्वारा तैयार किया गया पहला संश्लिष्ट जो रेशा है वह नायलॉन है। अगला सवाल लीजिएगा, सेलुलोज। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल जो रेशा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो कहिएगा रेयॉन कहलाता है, रेयॉन कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। अगला सवाल लीजिएगा, जीवाश्मों। जीवाश्मों, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात कीजिए। कोई भी जीवाश्म है, फॉसिल्स है, फॉसिल्स है, कोई भी जीवाश्म है उसका जो एज पता करेंगे वो कैसे? तो कहिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग, एक विधि होता है, एक प्रोसेस है। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा आप बता सकते हैं। कहते हैं ना, यह महाभारत काल का ये मिला, कहिएगा डायनासोर कब का है, ये 1 लाख साल पहले का मिला, हड्डी मिला, ये कैसे पता चलता है? उसको जीवाश्म बोलते हैं। जो जमीन के अंदर दफनाया गया था उसका पता कैसे लगता है कितने साल का है, कब कब का होगा? ये पता चलता है, एक विधि है जिसका नाम है रेडियो कार्बन विधि। अगला सवाल लीजिएगा, पुरानी चट्टान जो पहाड़ होता है, पुरानी चट्टानों की आयु, उसका उम्र का पता, उसका आकलन कैसे किया जाता है? तो एक विधि है यूरेनियम डेटिंग विधि, एक विधि है। इस यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा कौन सा हिमालय का पहाड़ जो ये सब है, ये सब पहाड़ कितना पुराना है ये कैसे पता चलेगा? इस चट्टान के बारे में कैसे पता चलेगा? तो एक विधि आता है जिसका नाम है यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि के माध्यम से पता चलता है कि ये चट्टान की उम्र कितनी है, कितने साल का है। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्म कोई भी जो जानवर होते हैं पुराना है कि नहीं, क्या है, इस सब का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए अगला सवाल लीजिएगा। अगला सवाल क्या बोलता है भाई साहब? अगला सवाल बोलता है हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन में सर्वाधिक जो प्रभावशाली होता है वो फ्लोरीन होता है। हैलोजन, हैलोजन में आजकल क्रिकेट मैच होता है। और शहद जो हनी होता है, जिसको मौध बोलते हैं गांव घर में, शहद का जो मुख्य घटक उसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, इसीलिए शहद खाना चाहिए। शर्करा यानी शुगर, शर्करा को यकृत, जो अपना यकृत है, शर्करा को यकृत जो बदल देता है ग्लाइकोजन में, जो अपने शरीर में जो यकृत है, जो हम लोग शर्करा खाते हैं तो यकृत इसको क्या चीज में बदलता है? ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन में बदल देता है, शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदलता है। अगला सवाल लीजिएगा, रंजक या जितने भी खाद्य पदार्थ है बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैरामल, कैरामल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा सर याद कैसे होगा? बिल्कुल याद नहीं होगा, बस आपको बोल बोल के इसका PDF लेके निकाल लीजिएगा, और डेली
आज का क्लास है तो उसको सामने रखिए, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे, आप भी 10 बार हम बोलेंगे, तब 11 बार आपको बोलना होगा। यही है जीके जीएस। अगला सवाल लेते हैं, क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है, जो भी खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस चीज का यूज, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो कहिएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। आप जो भी आजकल कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, जो भी पैकिंग वाला फूड होता है, जो भी खाद्य पदार्थ वो खराब नहीं हो, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, सत्य फल। सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? केवल अंडाशय से। असत्य फल, असत्य फल उत्पन्न कहाँ से होता होता है? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय से एवं पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग से औसत्य फल उत्पन्न होता है। बायोलॉजी का है, पौधे, पौधे, पौधे का जो प्रजनन अंग है, पौधे का, पौधे कोई भी पौधा, पेड़ पौधा, तो पौधे का जो प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। फूल से ही प्रजनन होता है, फूल से ही दूसरा फूल, उसी का बच्चा पैदा होता है। तो फूल का, फूल का यानी पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल होता है। फूल क्या है? पौधे का प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लीजिए, क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है, अगला, फलों, फलों का अध्ययन। जो आप फल खाते हैं, आम, संतरा, ऑरेंज, नारंगी, कुछ भी जो खाते हैं, ठीक है, आप कुछ भी खाते हैं, तो फलों का जो अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का जो अध्ययन होता है, फूलों के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो एंथोलॉजी, 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 ये क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन। अगला सवाल लीजिएगा, जल में, जल में कौन सा विटामिन घुला होता है? जो आप पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, अच्छा लगता है या ताकत मिलता है, उसमें विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी, ये दो विटामिन घुला होता है। लेकिन वसा, वसा जो फैट होता है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा की बात करें, VBI, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, वसा में कौन सा विटामिन घुला होता है? ADE के, चार, ADE और चौथा के, ADE के, ये वसा जो फैट होता है, तो मोटे हो गए मान लीजिए, इसमें फैट है, इस फैट यानी वसा, जो आप घी खाते मान लीजिए, कहते हैं घी मत खाइए मोटा हो जाइएगा, ये उसमें क्या है? घी में क्या है? वसा है, फैट है। ठीक है, तो फैट में कौन सा विटामिन है? चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ADE के, ADE के, ADE के, ये वसा में घुलनशील, उसमें घुला हुआ है, एक्चुअली उसके अंदर है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के है, और जल में बी और सी है। अगला सवाल लीजिएगा, जो मानव मस्तिष्क है, मानव का जो दिमाग है, खोपड़ी है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। सेरेब्रम, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। अगला सवाल लीजिएगा, क्या बोलता है? अगला सवाल लीजिए, क्या बोलता है? अगला, एक बीमारी होता है अल्जाइमर, अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग में जो मानव का जो शरीर है, वो उसमें कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, डैमेज हो जाता है? तो मस्तिष्क, मस्तिष्क। किसी को अल्जाइमर हो गया तो देखिएगा वो पागल की तरह करने लगेगा, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो खराब हो जाएगा, वही बोला है। अगला सवाल लीजिए, जो आप इत्र होते हैं, जो मुस्लिम भाई या हिंदू भाई जो सऊदी से, दुबई से इत्र लाते हैं, इत्र जो सुगंधित होता है, उसकी बात कर रहा है। इत्र की तीखी गंध, इत्र की तीखी गंध हो अथवा सुगंध की जो पहचान, जो मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो वही सेरेब्रम, सेरेब्रम। जो कहते हैं ना, ए भाई कितना डीओ मार लिया है, ए भाई कितना सेंट मारा है, ये कैसे आपको पता चलता है कि उसने बहुत सेंट मार लिया है? तो ये आपको नाक से पता चलता है, लेकिन ये आपका मस्तिष्क में एक जगह, मस्तिष्क का जो बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, वही बताता है कि यह जो इत्र है, या जो डीओ है, या जो सेंट है, बहुत तीखा है, बहुत गंदा है या बहुत अच्छा है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरेब्रम ही बताता है ये सब बात। सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है? इसमें दो चीज होता है, ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है, और यही फ्रक्टोज शहद में भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में दोनों चीज पाया जाता है। अगला सवाल लीजिएगा, जो भी क्रिकेटर या खिलाड़ी होते हैं, तत्काल, जल्दी में, तत्काल ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को
कौन सा क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो कहिएगा कार्बोहाइड्रेट कैसे सर? देखिएगा अभी बीच में हार्दिक पांड्या को आप क्रिकेट में देखे होंगे या किसी भी खिलाड़ी को, विराट कोहली को, क्रिकेट खेल रहा है, बीच-बीच में केला मँगाता है, केला, केला खा लिया। तो केला में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब चावल तो नहीं खाएगा बैठ के। तो कम समय में जल्दी एनर्जी मिल जाए, तो खिलाड़ी क्या खाता है? तो केला खाता है और केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, जल्दी एनर्जी देगा। तो वही बोला है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। यानी और कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कहिएगा केला में, जो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए खिलाड़ी को केला खिलाया जाता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला सवाल चलते हैं भाई साहब, गन पाउडर। याद कर लीजिएगा गन पाउडर में क्या-क्या होता है? गन पाउडर किस-किस से मिलके बना होता है? तो कहिएगा पहला सल्फर, दूसरा चारकोल और तीसरा सोगा। सल्फर, चारकोल और सोगा से मिलके गन पाउडर बनता है। अगला देखिए, वर्षा की जो बूंदे है, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होता है? तो कहिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, भी आई है। प्लीज़ जो आप वर्षा के दिनों में देखते हैं, बारिश जो गिरता है, कहते हैं बादल फट गया, तो एक एकाएक पानी की तरह गिर जाएगा। लेकिन वर्षा देखिएगा बूँद-बूँद की तरह गिरे, बूँद-बूँद की तरह गिरे, तो बूँद में क्यों होता है? बूँद की तरह क्यों क्यों गिरता है? तो पृष्ठ पृष्ठ तनाव के कारण। अब अगला प्रश्न देखिए, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? किसी भी द्रव में, किसी भी जल में अशुद्धि है, तो अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक कब बढ़ता है? तो जल में अगर ज़्यादा अशुद्धि है, ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ है, तो उस जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक ज़्यादा अशुद्धि तो ज़्यादा क्वथनांक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल लीजिए भाई साहब। बहुत बढ़िया सवाल है। कुपोषण, कुपोषण, कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। इसीलिए आपके घर में भी बच्चे हों, छोटे बच्चे हो, तो उसको दाल पिलाइए, प्रोटीन से युक्त खाना खिलाइए। प्रोटीन की कमी होगा, तो बच्चों में कुपोषण हो जाएगा और कुपोषण का मतलब बच्चा पतला हो जाएगा, मुँह पे चमक ही नहीं रहेगा। तो अपने बच्चों को अच्छे से प्रोटीन युक्त दाल खिलाइए, है ना? ये सब। अगला क्वेश्चन, क्वासिओरकर, क्वासिओरकर एवं मरासमस की बीमारी जो होती है, वह प्रोटीन की कमी के कारण ही होती है। इसीलिए पहले के ज़माने में चावल के साथ लोग दाल और चोखा खाता था। चोखा में क्या है? आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट और दाल में प्रोटीन होता है। इसीलिए पहले के लोग प्रोटीन से भरे होते थे। यूँ कहें पालक, साग सब ज़्यादा खाता था। जानवर में क्यों नहीं कम ज़्यादा बीमारी होता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है। हरी सब्ज़ी वो ज़्यादा खाता है। अगला सवाल लीजिए, बच्चों का मानसिक यानी दिमागी, मानसिक एवं जो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्यों होता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। देखिएगा बहुत सारा बच्चा दिमाग से विकलांग होता है, पागल हो जाता है, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है या छोटा या बौना हो जाता है, क्यों? इसी के कमी के कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण उस बच्चे में शारीरिक या मानसिक विकास नहीं होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अगला सवाल लीजिए भाई साहब। अगला सवाल क्या बोलता है? मनुष्य में बुढ़ापा आता है, किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण, किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस, थाइमस। हम लोग कभी बूढ़े ही नहीं हो, बूढ़ा लोग क्यों होता है? आज बच्चे हैं, कल जवान हुए, जवान से बूढ़े होंगे, तो बूढ़ा क्यों होता है? बूढ़ा इसलिए होता है, थाइमस एक ग्रंथि होता है, इसके कारण थाइमस, इसी के कारण। अगला सवाल, जो अपना प्रकृति है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक कौन-सा है? जो अपना प्राकृतिक है, जो अपना सराउंडिंग्स है, जो अपना पर्यावरण है, सेलुलोज़, सेलुलोज़, सेलुलोज़ के कारण। अगला सवाल, आरएनए, आरएनए का आरएनए, डीएनए, आरएनए होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना ही प्रोटीन का संश्लेषण करना ही क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना ही क्या है? आरएनए का मुख्य काम है। और आज का आज का आज का जो क्लास 10वां है, ये खत्म होता है और क्लास कैसा लगा? अवश्य कमेंट में लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। मैंने बेहतरीन क्लास लेने का प्रयास किया और ये साइंस जो है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल है और ये सभी के लिए मेरे दोस्त, ये सभी के लिए 1 से लेके 12वीं तक जो भी आप शिक्षक बने, बेस्ट विशेस। लेकिन आप पढ़िए और नोट्स के लिए बिल्कुल आप चिंता ना करें। नोट्स के लिए आप मैं फिर बता दूँ, नोट्स के लिए आप जाएँ प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर प्ले स्टोर प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिएगा,
नौकरी तक, कुछ भी लिख दीजिए NAUKARI, नौकरी स्पेस TAK, यही आपका यूट्यूब नाम है, यही आपका प्ले स्टोर में डालिएगा। वहाँ पे आपका स्लाइड कीजिएगा, 2-3 के बाद आपका एक नौकरी दिखेगा, 10K होगा, K मतलब 10,000 डाउनलोडिंग है, इसको डाउनलोडिंग कर लीजिए। वहाँ आपसे पूछेगा क्या है, स्टूडेंट या माता-पिता, पेरेंट्स, तो स्टूडेंट्स पे ध्यान से पढ़िए, पढ़े-लिखे आप हैं, स्टूडेंट्स पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर माँगेगा या अनदर नंबर, अनदर नंबर पे, अनदर, अनदर, अनदर नंबर, अनदर मोबाइल नंबर पे, अनदर मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए, अनदर मोबाइल नंबर पे, अनदर मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए, अपना नंबर डालिए, नंबर डाल के अपना नाम डालिए, जो आपके मोबाइल में सिम ओटीपी आएगा, हो गया। इसके बाद नोट्स के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप ये मोबाइल है मान लीजिए, जैसे ही हो गया, इसके बाद यहाँ पे नीचे में 3 सेक्शन होगा, होम, 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 स्टोर, STORE, स्टोर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ही दिख जाएगा रामबाण बुक, रामबाण बुक 39 पेज का है, रामबाण बुक, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद बाय का ऑप्शन आएगा, 96 दिखेगा, बाय कीजिएगा, ₹106 आपका काट लेगा और कटने दीजिए पैसा, घबराइएगा मत, बैक हुक मत दबाइएगा, पैसा कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 लाइनिंग है, वीडियो डाउनलोडिंग करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग वाला सेक्शन होगा, वहाँ से आप प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल के मेरे साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, छोटे को आशीष है, बड़े को मेरा सलाह है और ढेर सारा प्यार, मस्त रहिए, दनदनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।